हेलो एवरीवन गाइस। 2-2.5 साल पहले करीब मैंने कहा था कि IRFC बच्चों को गिफ्ट कर दीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टॉक है। रिकमेंडेशन तभी भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा था कि शायद हम अपने बच्चों को गिफ्ट करेंगे IRFC। और देखिए 2.5 साल के अंदर मतलब दिस हैज़ परफॉर्म टू बी वेरी ऑनेस्ट इवन बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये स्लो एंड स्टडी चलता रहेगा, लेकिन ये फास्ट ट्रेन नहीं, ये दुरंतों की तरह चल रहा है। मतलब एक भी जगह रुका नहीं। और मैंने ये पर्टिकुलरली कहा था कि IRCTC से ज़्यादा दम IRFC में है। इट्स अ विक्ट्री ऑफ वैल्यूएशंस। इसलिए मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ आपको बताने के लिए कि वैल्यूएशन और मेट्रिक्स कभी फेल नहीं होते। 133 पे जब IRFC आया है तो अब अभी के अर्निंग्स के हिसाब से इट्स अ ग्रेट टाइम। और मैं खुद अगर आपको पर्सनली बताऊं तो मेरे SIP में IRFC है तो वो मैं नहीं टच कर रहा हूँ, लेकिन पोजिशनल ट्रेड में दूसरे जगह जहाँ IRFC है वहाँ 60% क्वांटिटी मैं अभी सेल कर रहा हूँ। और ये आपको एंटाइज करने के लिए बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। लेकिन एट 133 मेरा एवरेज बाइंग प्राइस बाय करते 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 अराउंड 34-36 के आसपास था। तो मेरे लिए अभी 4 टाइम्स हो गया है रिटर्न। एंड मुझे लगता है कि लमसम क्वांटिटी में 4 टाइम्स रिटर्न, जो कि मुझे पता था शायद 5 साल में आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत पेशेंट पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग टर्म। वो 5 साल की चीज़ जब 2.5 साल में आ गई है तो जिसने लमसम डाला हुआ होगा IRFC में, इफ़ एट ऑल लमसम यानी 5 लाख 10 लाख 7 लाख रुपए, अभी इट्स अ ग्रेट टाइम टू बुक 60-70% ऑफ मनी ऑफ द टेबल। क्योंकि इस तरह अभी के वैल्यूएशन पे IRFC थोड़ा स्लाइटली ओवर वैल्यूड जोन में जा रहा है। यू कांट डिनाई, यूफोरिया बहुत ज़्यादा है। इस स्टॉक की फेयर वैल्यू अर्निंग्स के हिसाब से 75 to 90 के बीच में अभी बैठती है। मार्केट हमेशा थोड़ा ओवर वैल्यू करता है। ओवर वैल्यू के हिसाब से भी 100 रुपया बैठती है, 90 to 100 रुपीज़ के बीच में बैठती है। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि जो चीज़ 5 साल में 5 गुना होने वाली थी वो 2.5 साल में 5 गुना हो गई। अब 2.5 साल क्या, हाँ एग्जैक्टली 2.5 ईयर्स में 5 गुना हो गई। तो आपको खुद समझदार हैं, आपको क्या करना चाहिए। कॉल योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, आस्क हिम IRFC में अभी क्या बनता है वो कीजिए जैसे आपके एडवाइज़र बोले। मैं SIP वाला IRFC अभी भी टच नहीं कर रहा हूँ। जो मैं SIP करता था वो चालू है, थोड़ा थोड़ा करके 2-2 शेयर 3-3 शेयर बाय चालू है। लेकिन एक दूसरे उसमें पोजिशनल ट्रेड भी था IRFC में, वहाँ 60-70% आई थिंक मैं पर्सनली मेरे अकाउंट में तो ऑफलोड करूँगा। तो इट्स अ ग्रेट टाइम, इट्स अ विक्ट्री फॉर ऑल ऑफ अस जो फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस सबको रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा बोलना गलत है गाइस कि सिर्फ फंडामेंटल करो या सिर्फ टेक्निकल करो, बिल्कुल नहीं। वी डोंट नीड टू टेक एक्सट्रीम्स, आप दोनों कीजिए ना, दोनों में ध्यान रखिए। तो IRFC की कहानी अभी भी बाकी है, इस इंजन में अभी भी स्टीम है गाइस। लेकिन ट्रेन हमेशा स्टेशन पे रुकती है। तो जब ट्रेन स्टेशन पे रुकती है आप बाहर निकल के खाना लेते हो, चाय पीते हो, समझ लो ये उसी तरह का टाइम है। शायद ये ट्रेन 150 या 140 के आसपास कहीं ना कहीं थोड़ा विराम ले सकती है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि IRCTC से बेटर किया IRFC ने, क्योंकि IRCTC में दुनिया भर का फ्रॉड था, बेकार मात्रा में रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें फंसे हुए थे। अगर आप भी फंसे हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। एंड आई लुक फॉरवर्ड, क्योंकि मेरे बहुत सारे कलीग्स फ्रेंड्स थे जो IRCTC में फंसे हुए थे और उन्होंने IRFC लिया नहीं, यही सोच के कि ये तो फंसने वाला सेक्टर है, पूरे सेक्टर को ही बदनाम कर दिया। ऐसा नहीं होता है गाइस। आप बिज़नेस नहीं समझते हो तब जाके आप सेक्टर बदनाम कर रहे हो, दैट्स नॉट करेक्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द निटिग्रिटीज़ ऑफ द सेक्टर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप प्रॉफिटिंग गाइस।